बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार पिछले कुछ सालों से लगातार दूसरी पार्टी के साथ खेल करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रह गए। लेकिन अब नीतीश कुमार का खेल समाप्त होने का वक्त आ गया है और राजद का जो खेल है, तेजस्वी यादव और लालू यादव का खेल अब शुरू होने का समय आ गया है। और नीतीश कुमार को ये विपक्षी एकता की मुहिम पर राजद ये चाहती थी कि नीतीश कुमार जो है वो केंद्र की राजनीति में चले जाएंगे और इस वजह से जो है वो तेजस्वी यादव को बिहार का गद्दी मिल जाएगा। जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो है एक साथ हुए थे, गठबंधन में आए थे बीजेपी का साथ छोड़कर के नीतीश कुमार, उस समय जो है नीतीश कुमार ने एक शर्त रखी थी और वो शर्त ये था कि नीतीश कुमार ने कहा था कि कुछ भी हो जाए मुख्यमंत्री हम ही बने रहेंगे, तभी हम आपके साथ आएंगे। इसके बाद जो राजद है, तेजस्वी यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार के इस शर्त को मान तो लिए, लेकिन एक शर्त और अपने तरफ से भी रख दिए। राजद ने शर्त ये रखा कि शर्त आपका ठीक है, मुख्यमंत्री आप ही बने रहिएगा, लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें आप केंद्र की राजनीति करना शुरू कर देंगे, आप केंद्रीय राजनीति करने शुरू कर देंगे और उसमें हम लोग जो है वह पूरी तरीके से आपका साथ देंगे। तो नीतीश कुमार भी ये बात मान गए और वहीं से जो है नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का जो हरी झंडी है वो राजद की तरफ से दिखा दिया गया था। लेकिन अब नीतीश कुमार जो है वहां पर भी फेल हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार अगर केंद्र की राजनीति करने नहीं जाते हैं तो मुख्यमंत्री पद का जो कुर्सी है वह ये छोड़ना नहीं चाहेंगे और अगर नीतीश कुमार नहीं छोड़ेंगे तो तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि अब नीतीश कुमार का जनाधार भी खत्म हो रहा है। नीतीश कुमार का जो पार्टी है सिर्फ 43 विधायकों वाली पार्टी है, तीसरे नंबर की पार्टी है और ऐसे में तीसरे नंबर की पार्टी 43 विधायकों वाली पार्टी के नेता का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहना तेजस्वी यादव को या फिर लालू यादव को रास नहीं आ रहा है। और इसके लिए जो है लालू यादव और तेजस्वी यादव ने मिल करके नीतीश कुमार को खत्म करने का एक नया प्लान तैयार कर लिया है, क्योंकि नीतीश कुमार विपक्षी एकता को करने में जो है वो पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। तो इससे जाहिर सी बात है नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति नहीं करने जा रहे हैं और इसलिए अब नीतीश कुमार को दरकिनार करने के लिए, नीतीश कुमार को बैकफुट पर लाने के लिए तेजस्वी यादव और लालू यादव ने एक नया प्लान बना लिया है। क्या कुछ प्लान बनाया गया है, क्या आगे की राजनीति में होने वाला है, ये सब आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार को विपक्षी एकता का एकजुट करने के बहाने राजद ये चाहती थी कि नीतीश कुमार जो है वो केंद्र की राजनीति करने चले जाएं। उसके बाद नीतीश कुमार जो है जब महागठबंधन में आए तो राजद की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का हरी झंडी भी दिखाया गया। नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के लिए अलग अलग राज्यों का दौरा भी करना शुरू किए, नेताओं से मिलना भी शुरू कर दिए जो विपक्षी के नेता है और लगभग जितने भी विपक्षी दल के प्रमुख नेता हैं उन सभी से नीतीश कुमार की मुलाकात भी हो चुकी है। नीतीश कुमार दिल्ली में जाकर के पहले सोनिया गांधी से मिलने की बात करते हैं, लेकिन सोनिया गांधी से मिलने के बाद सोनिया गांधी जो है वो नीतीश कुमार को संतोषजनक जवाब नहीं देती है। इसके बाद उस समय जो है राहुल गांधी पर जो है वह सजा नहीं सुनाई गई थी, राहुल गांधी का सदस्यता खत्म नहीं हुआ था और राहुल गांधी जो है वह भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए थे। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद जो है वो राहुल गांधी को सजा सुना दी जाती है और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो जाती है। राहुल गांधी की सदस्यता जैसे ही खत्म होती है नीतीश कुमार सक्रिय हो जाते हैं। उसके बाद फिर से जाकर के राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलते हैं और कांग्रेस जो है उसी समय नीतीश कुमार की बात को मान लेती है और नीतीश कुमार को जो है वह विपक्ष को एकजुट करने का जो कमान है वो कांग्रेस की तरफ से भी सौंप दिया जाता है। उसके बाद नीतीश दिल्ली से गदगद होकर के लौटते हैं। लौटने के बाद नीतीश कुमार जो है वहां अरविंद केजरीवाल से भी मिलते हैं, ममता बनर्जी से भी बारी बारी से सभी विपक्षी नेता से मिलते हैं। लौटने के बाद बिहार आते हैं और बिहार आकर के जो है वह और अलग अलग नेताओं से बात करते हैं। उसके बाद एक मीटिंग रखते हैं 12 जून को, विपक्षी एकता का बैठक, लेकिन वो मीटिंग जो है वह उस समय कैंसिल हो जाता है जब कर्नाटक में जो है वह कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीत जाती है, सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है, वहां पर कांग्रेस की सरकार भी बन जाती है और सरकार बनने के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वह नीतीश कुमार को भाव देना पूरी तरीके से बंद कर देते हैं और ये कह देते हैं कि राहुल गांधी के पास और मल्लिकार्जुन खड़गे के पास समय नहीं है, इस वजह से जो है वह ये मीटिंग में नहीं आ पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से विपक्षी को एकजुट करने की बात की जा रही थी उस बीच में जो है वह ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने जो है वह खेला कर दिया। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के खेला करने के बाद से जो है कांग्रेस को ये समझ में भी आ गया
कि जो भी जितना भी विपक्षी दल है वह कांग्रेस को ही कमजोर करना चाहता है, कांग्रेस को ही दबाना चाहता है, और इस वजह से कांग्रेस जो है विपक्षी एकता की मुहिम से बिना कुछ कहे हुए अपने आप को जो है वो दरकिनार कर लिया। ममता बनर्जी ने काल में कांग्रेस के एक विधायक जो था उसको भी तोड़ करके अपने पार्टी में शामिल करवा लिया, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार से मुलाकात के एक हफ्ते के बाद यह ऐलान कर दिया कि अरविंद केजरीवाल का जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वह पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी और किसी के साथ गठबंधन नहीं करने जा रही है। और इसके साथ ही नीतीश कुमार का विपक्षी एकता का जो एक विपक्षी को जो एकजुट करने का जो प्लान था वह पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये जो प्लान है वह पूरी तरीके से फेल हो गया, खत्म हो गया। तो अब ऐसे में राजद को ये बात नागवार गुजरती है, राजद को ये बात पसंद नहीं है कि 43 विधायकों वाली पार्टी का जो नेता है वो कैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा रह सकता है। इसके लिए जो है वो राजद ने एक नया प्लान तैयार कर लिया। नीतीश कुमार जो है वह अब बिहार की राजनीति में जो है वह पूरी तरीके से कमजोर हो चुके हैं। कमजोर होने का कई सारा वजह है, सबसे बड़ा वजह यही है कि नीतीश कुमार का जो भी जनाधार था वह जनाधार नीतीश कुमार का खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार की 43 विधायकों वाली पार्टी है। इसके बाद 1994 से जो है लगातार नीतीश कुमार अभी तक लव कुश समीकरण के नेता बने हुए थे। अब वो समीकरण भी जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है और नीतीश कुमार की स्थिति बिहार की राजनीति में अब ऐसी हो गई है जैसे महागठबंधन में ऐसे कई नेता हैं, उनसे जो है उस तरीके की स्थिति नीतीश कुमार की हो गई है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि राजद के जो तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव हैं, वो नीतीश कुमार को ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि नीतीश कुमार उनके साथ होकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा रहे, क्योंकि नीतीश कुमार जिस लव कुश समीकरण के दम पर जो है वो आगे बढ़ रहे थे, लगातार कुर्सी पर बैठे हुए थे, वो समीकरण पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। ध्वस्त होने का वजह है कि पहले नीतीश कुमार के जो जाति के नेता थे और नीतीश कुमार के बहुत करीबी आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से अलग हो गए और उसी क्षेत्र से भी आते हैं आरसीपी सिंह। दूसरा, उपेंद्र कुशवाहा जो है कुशवाहा के बड़े नेता माने जाते हैं। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, आरसीपी सिंह भी कुर्मी जाति से आते हैं। तो कुशवाहा के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा हैं और कुशवाहा भी अलग होकर के अपनी नई पार्टी बना ली और नई पार्टी बनाने के साथ अब ये कयास लगाया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के साथ चले जाएंगे और एक औपचारिक जो ऐलान है सिर्फ वही बचा हुआ है। तो नीतीश कुमार पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं और इस वजह से जो है राजद अब नीतीश कुमार को खत्म करने का जो तैयारी है वो शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर राजद ऐसा नहीं करती है तो नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री पद का कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है कि 2025 के बाद भी जो है नीतीश कुमार इस बात पे अड़ जाएंगे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि उनका ये अपना ये दलील हो सकता है कि हमने तो आपके साथ आने से पहले ही ये शर्त रख दिया था कि मुख्यमंत्री हम ही बने रहेंगे। लेकिन राजद ने भी जो शर्त रखा था, अगर उस दोनों शर्त को मिलाकर के बात की जाएगी तो फिर ये हो सकता है कि नीतीश कुमार जो है वह अलग हो जाएंगे और भाजपा के साथ चले जाएंगे। लेकिन राजद भी इस बात को जानती है कि नीतीश कुमार का जो पलटी मारने का नेचर है, वो इस नेचर की वजह से राजद इतने दिनों से लगातार चुप थी, बैकफुट पर जानबूझ करके खड़ी थी, नीतीश कुमार को आगे कर रही थी। और इसमें नीतीश कुमार ने जो ये भी कह दिया था कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो इसको लेकर के जो है तेजस्वी यादव और राजद जो है वो पूरी तरीके से चुप थे। लेकिन अब जो है नीतीश कुमार का स्थिति देख करके जो है वो राजद ने एक अपना नया प्लान तैयार कर लिया है और इसके बाद नीतीश कुमार जो है अब प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में मुख्यमंत्री पद भी जो है वह गवा बैठेंगे। नीतीश कुमार का पार्टी जदयू के अभी सिर्फ 43 विधायक हैं। वहीं अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात कीजिए तो भले ही 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार 16 सीट पर लड़कर 16 सीट तो जीत तो गए, लेकिन उस जीत में जो है वो भाजपा का साथ था। लेकिन अब जो है वो भाजपा नीतीश कुमार के साथ नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार का अगर असली ताकत जानना है तो 2014 का जो लोकसभा चुनाव है उसको याद किया जाए और उस चुनाव में नीतीश कुमार जो है वह मात्र 2 सीट ही जीत पाए थे। तो राजद जो है अब ये प्लान बना लिया है कि नीतीश कुमार से जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें जदयू को उतना ही सीट दिया जाएगा जितना सीट जो है वह 2014 का लोकसभा चुनाव और 2020 का विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जीते हैं, उसी सीट को आधार बना करके जो है वह जदयू को सीट दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार इसको मानने से कतराएंगे और अगर मान भी जाते हैं, मान करके अगर साथ रह भी लेते हैं तो ये हो सकता है कि नीतीश कुमार फिर ये कह दे कि 2025 में जो है वह हम ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि
कि राजद ने अब प्लान तैयार कर लिया है कि अब नीतीश कुमार को राजद बर्दाश्त नहीं करने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार की वजह से जो है वो तेजस्वी यादव की लगातार फजीहत हो रही है। नीतीश कुमार की राजनीति करने का जो उम्र है, राजनीतिक जो समय है, वो अब जो है पूरी तरीके से खत्म होना शुरू हो गया है। नीतीश कुमार का जनाधार भी आप ये कह सकते हैं कि 0 तो नहीं, लेकिन 2-3% आप कह सकते हैं कि वहां तक आ गया है। और अब नीतीश कुमार का बिहार की राजनीति में उठना बहुत मुश्किल हो सकता है। नीतीश कुमार को आने वाले दिनों में जो है वह राजनीतिक से संन्यास लेना पड़ेगा और तेजस्वी यादव को अब जो है नीतीश कुमार को हर हाल में दरकिनार करके आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना नीतीश कुमार के चक्कर में तेजस्वी यादव आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और यही वजह है कि नीतीश कुमार के 2014 का लोकसभा चुनाव और 2020 का विधानसभा चुनाव के आधार पर ही जो है वह राजद ने ये तय किया है कि इसी जो चुनाव है इसी को आधार बना करके नीतीश कुमार को 2024 की लोकसभा चुनाव में सीट दी जाएगी और उसी इतने ही सीट पर नीतीश कुमार को लड़ने के लिए दी जाएगी। और अगर नीतीश कुमार नहीं मानते हैं तो वहां पर जो है राजद वह नीतीश कुमार से अलग होने को अभी तैयारी कर सकता है, क्योंकि जो भाजपा है, भाजपा के कई बड़े नेता ने ये सीधा सीधा कह दिया है कि अब नीतीश कुमार को भाजपा का अपने साथ कभी नहीं लेगी। लेकिन ये राजनीतिक है, राजनीतिक में कुछ भी हो सकता है और राजनीतिक का कोई बयान जो है वह ब्रह्मा का लकीर नहीं हो जाता है। इस वजह से एक डर तेजस्वी यादव, लालू यादव को तो जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये लगता है कि नीतीश कुमार जो है वह भाजपा के साथ जाना भी नहीं चाहेंगे और भाजपा भी अब अपना खुद का जो वर्चस्व है वो बिहार की राजनीति में इतना ज्यादा बना लिया है कि अब नीतीश कुमार के सहारे भाजपा भी आगे नहीं बढ़ना चाहती, क्योंकि नीतीश कुमार पलटी मार है। नीतीश कुमार पर भरोसा ना भाजपा करना चाहती है और ना ही राजद करना चाहते हैं। और यही वजह है कि अब नीतीश कुमार का जो खेल है वह खत्म होने वाला है और राजद ने नीतीश कुमार के 2014 के लोकसभा चुनाव और 2020 के विधानसभा चुनाव के आधार पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को टिकट देने का जो आधार है वो बना लिया है। और यहीं पर जो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जो है वह अनबन भी हो सकती है, खटपट भी हो सकती है। हालांकि ये अभी गर्व की बात है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में जो है वो नीतीश कुमार राजद की इस बात को मान करके महागठबंधन में रहते हैं या फिर एक बार फिर से पलटी मारने की कोशिश करते हैं। बाकी ये जो रिपोर्ट हमने आपको बताया है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।